चलो, विजयनगर एम्पायर की जब चर्चा हम लोग करते हैं तो याद रखना, विजयनगर को समझने के लिए अभी तक जो हमने उसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच था, उसके अलावे वहाँ के किंग के बारे में जिसको राया बोलते हैं, वहाँ के नायका सिस्टम के बारे में, अमर नायका सिस्टम के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में अभी तक हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग चलते हैं विजयनगर सिटी। विजयनगर सिटी की बनावट कैसी थी और विजयनगर सिटी के अंदर की जो आर्किटेक्चरल स्टाइल था, वो आर्किटेक्चरल स्टाइल सिर्फ बिल्डिंग बनाने में नहीं, जैसे कि टैंक बनाने में, रिजर्वायर बनाने में, पानी की पूर्ति करने के लिए, वाटर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, या उसके अलावे आगे के टॉपिक हम देखेंगे फोर्टिफिकेशन के लिए, फोर्टिफिकेशन वॉल के लिए, या इस तरह के जो उनके शहरों की बनावट, जो बसावट थी, क्या उसमें सोशल स्ट्रक्चर था, क्या हिंदू मुस्लिम साथ रहते थे, क्या दूर रहते थे, सेक्रेट सेंटर कहाँ पे था, मतलब पवित्र स्थल जिसको आप बोलते हैं मंदिरों का जमावड़ा हुआ, बड़े बड़े मंदिर हुआ करते, तो उसका स्थल क्या किस प्लेस पे था, या फिर रॉयल सेंटर मतलब जहाँ राजा रहता था, राजा का परिवार रहता था, तो वो सेंटर कहाँ पे था, और अर्बन कोर, अर्बन कोर मतलब जहाँ पे मूल मार्केट, जहाँ पे बाजार हुआ करते, जहाँ पे व्यापारी रहते थे, तो वो इन जो अर्बन कोर, रॉयल सेंटर या फिर सेक्रेट सेंटर है, इन स्थलों के बीच कितनी दूरियां थी, शहर के किस पार्ट में कौन सा स्थल पड़ता था, इन सारी चीजों को एक एक करके हम लोग स्टडी करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो दो मुख्य बातें हैं वो ये हैं कि ये पूरे विजयनगर सिटी को अगर तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे सेक्रेट सेंटर, अर्बन कोर और रॉयल सेंटर, इस तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो तीन पार्ट को अलग से तो हम पढ़ेंगे, लेकिन इस तीनों पार्ट के लिए जो जरूरी चीजें थी वो थी, इस तीनों पार्ट को अगर देखोगे तो ये तीनों पार्ट के लिए रिक्वायर्ड था वाटर। वाटर जो था ये तीनों पार्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। तो सबसे पहले हम वैसी चीज पढ़ेंगे जो तीनों पार्ट के लिए महत्वपूर्ण था। तीनों पार्ट के लिए महत्वपूर्ण क्या था? पानी की आवश्यकता तीनों को थी, मतलब शहर के इस तीनों पार्ट को पानी की आवश्यकता थी। और फोर्टिफिकेशन एक ऐसा मामला है जिसके जो सुरक्षा की बात करता है, और सेक्रेट सेंटर को भी सुरक्षा चाहिए था, रॉयल सेंटर को भी सुरक्षा चाहिए था, और रॉयल सेंटर के अलावे जो अर्बन कोर था, जो बाजार था, उसको भी सुरक्षा चाहिए था। और आपको याद रखना होगा कि विजयनगर जो सिटी है या हम्पी, जो हम्पी जिसको हम्पी नाम से जानते हैं, वो उसकी एक फोर्टिफिकेशन की एक स्पेसिफिक फीचर है कि वहाँ पे एग्रीकल्चरल लैंड भी फोर्ट के अंदर ही थे। तो उसको भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले हम वाटर रिसोर्स की बात करते हैं। देखो, विजयनगर एम्पायर के विजयनगर सिटी में, मतलब हम्पी में, पानी की पूर्ति के मुख्य दो स्रोत थे। सबसे पहला पानी का पूर्ति का जो स्रोत था वो था तुंगभद्रा नदी। नदी से कैनाल को डेवलप कर लिया गया था, और इसके थ्रू जो विजयनगर सिटी है, विजयनगर सिटी के लोगों को पानी की पूर्ति की जाती थी, और साथ ही साथ एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर जो फील्ड थे, जो खेती की जाती थी, उसकी भी पूर्ति, उसके लिए भी इरिगेशन का आवश्यकता को पूर्ति की जाती थी। किससे? तुंगभद्रा से। एक चीज तो ये समझ में आ। दूसरा जो इनके पास वाटर रिसोर्स का जो इनके पास जो रिसोर्स था वो था सेवरल स्ट्रीम्स ऑफ वाटर which comes from the hilly region। आपको पता होगा जो तुंगभद्रा है, आप इसको मैप से समझने की कोशिश करोगे तो तुंगभद्रा कुछ इस तरह से है। ये है तुंगभद्रा रिवर, ठीक है। ये जो है, ये तुंगभद्रा रिवर जो फ्लो कर रहा है नॉर्थ ईस्टर्न दिशा में फॉलो, ये नदियां बह रही है। अब इसके यहाँ पे देखोगे तो ये जो सिटी है इस तरह से, ये है विजयनगर, और ये जो एरिया आप देख रहे हो, ये वाला एरिया, ये एक्चुअली हिली रीजन, हिल्स हैं ये,
अब यहां से इधर नदी है तो ऑटोमेटिक ये हाईलैंड है, और इससे इस तरफ वाटर का जब बारिश होगी, रेनिंग सीजन में जब बारिश होगी, वर्षा के मौसम में सेवरल स्ट्रीम तो धाराएं इस पहाड़ों से, इस हिली रीजन से सेवरल स्ट्रीम इस नदी की तरफ जाएगी। जब इस सेवरल स्ट्रीम इस नदी की तरफ जाएगी तो इस स्ट्रीम्स को क्या किया जाएगा, इस स्ट्रीम्स को ये मान लो हिली रीजन, यहां से बहने वाली जो नदियां, मान लो इसे यहाँ पे इम्बैंकमेंट किया जाएगा, यहाँ पे इम्बैंकमेंट किया जाएगा, यहाँ पे इम्बैंकमेंट किया जाएगा, यहीं पे ये क्या बनेगा, रिजर्वायर बनेगा, यहाँ पे रिजर्वायर, यहाँ पे रिजर्वायर। ये जो है यहाँ पे पानी को ये लोग क्या करेंगे, रोक लेंगे। पानी के ये वर्षा, ये इनकी एक उत्तम प्रकार की टेक्निक थी। इस टेक्निक के आधार पर इतने विशाल विजयनगर सिटी की पानी की आवश्यकता की ये लोग पूर्ति करते थे। अब यहाँ से फिर इस रिजर्वायर से क्या करेंगे, ये सेवरल कैनाल को डेवलप करेंगे, और ये कैनाल सिटी की तरफ अलग अलग जगह में जाएगा। ठीक है, इसी की चर्चा, इसी जो रिजर्वायर में जो स्टोर पानी कर रहे हैं, इसी की चर्चा की गई है, जिसमें एक इसी पे एक टैंक बनाया गया था जिसका नाम था कमलापुरम टैंक। ठीक है बेटा, ये कमलापुरम टैंक, ये कमलापुरम टैंक एक्चुअली नॉर्थ ईस्टर्न जो तुंगभद्रा रिवर है इस पे ना बना के, नदी पे ना बना के, ये कमलापुरम टैंक जो है, ये जो स्ट्रीम्स जो हिली रीजन से नीचे जाता था उस पे बनाया गया था। ये कमलापुरम टैंक संगमा डायनेस्टी के लोगों ने 15th सेंचुरी में ही बनाया था, और इस कमलापुरम टैंक से इनके एग्रीकल्चरल लैंड के साथ साथ रॉयल सेंटर में भी पानी भेजा जाता था। तो ये पानी की आवश्यकता की पूर्ति इन लोगों ने की थी। और ये पानी की आवश्यकता की पूर्ति के बारे में एक फॉरेनर उस टाइम विजयनगर घूमने आया था, वो जो इटालियन था, इटली से आया था, डोमिंगो पाएस। डोमिंगो, उसका नाम याद रखना, डोमिंगो पाएस। ये डोमिंगो पाएस जो है, इन्होंने भी इस फोर्टिफिकेशन के बारे में चर्चा की है, जिसके लिए आपके बुक में सोर्स के रूप में दिया गया है, आप उसको पढ़ोगे, कभी कभी वो सोर्स वाले क्वेश्चन में भी आता है। तो इस तरह से आपने ये समझ लिया कि उनके पानी की आवश्यकता की पूर्ति कैसे होती थी। मतलब ये है कि बरसात के टाइम में जो पानी आ रहा है उसको भी उसको कंट्रोल करना था, उसको भी रिजर्वायर के रूप में डेवलप किया, फिर उसका टैंक के रूप में डेवलप किया, फिर उसको इन्होंने क्या किया, एक एक करके अपने अर्बन कोर हो या एग्रीकल्चरल फील्ड हो या फिर रॉयल सेंटर हो या फिर टेम्पल्स हो, वहां तक उन्होंने कैनाल्स के थ्रू पहुंचाया, जिसमें से कमलापुरम टैंक का बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावे दो कैनाल की, अब से एक हिरिया कैनाल, हिरिया कैनाल का भी नाम आता है, जो विजयनगर एम्पायर में, विजयनगर सिटी में डेवलप किया गया था, उसके बारे में भी आप लोग याद रखना। अब हम बात करते हैं, दूसरा टॉपिक जो है इसमें है फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन के बारे में आपको समझना होगा, फोर्टिफिकेशन का जो है इनका क्या था। फोर्टिफिकेशन देखो, फोर्टिफिकेशन का उद्देश्य क्या होता है ये समझो। गोल, सबसे पहला गोल होता है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन फ्रॉम, किससे प्रोटेक्शन चाहिए, एनिमी से। एनिमी से आपको प्रोटेक्शन चाहिए। दूसरा गोल क्या हो सकता है बताओ। आप देखो राजस्थान में बहुत बड़े फोर्ट हो, देखो पहला जितने भी फोर्ट बने हैं उसका मेन तो यही है प्रोटेक्शन। दूसरा इसका कभी कभी होता है कि अपने शान और ग्लोरी को, टू रिप्रेजेंट द ग्लोरी, टू रिप्रेजेंट द ग्लोरी और पावर ऑफ द किंग।
राजा क्या करता है, कभी कभी अपनी पावर को दिखाने के लिए भी, अपनी शक्ति को दिखाने के लिए भी ऊंची ऊंची इमारतें बनाता है। उस ऊंची ऊंची इमारतों में फोर्ट का भी नाम आता है। फोर्ट भी बड़े बड़े, उनकी दीवारें खूब ऊंची बना लो, खूब सुंदर फोर्ट बना लो, उसके अंदर रहो तो आपकी शान शौकत उससे दिखता। जैसे दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का लाल किला आप देख तो सुरक्षा है, क्योंकि शाहजहां को वहां पे रहना था, तो उन्होंने अपने सुरक्षा के लिए भी बनाया, इसीलिए ऊंची दीवारें और उसमें बीच में तीर चलाने के लिए, उसमें ऊपर से तोप, छोटे छोटे तोप रखने के लिए उन्होंने मोटी दीवारें रखी। दीवारों के अंदर से बाहर झांकने का उन्होंने मतलब एक पैटर्न, एक होल रखा, ताकि अंदर से आप बाहर अटैक कर सके, जो कि बाहर से अंदर अटैक अच्छे से ना हो पाए। तो एक तो सुरक्षा की बात, दूसरा ग्लोरी, इतना मतलब इतनी अच्छी, जब रेड फोर्ट जाओगे तो इतनी अच्छी सजावट आपको मिलेगी, इतनी अच्छी, मतलब बाहर से लाल किला देख के ही आपको लगा वाह क्या चीज है। तो ये चीजें जो है ये भी यही है टू रिप्रेजेंट द ग्लोरी और पावर ऑफ द किंग। तो ये मेन फोकस होता है किसी भी फोर्ट को बनाने के, ये दो रीजन। तीसरी चीजें जो होती है वो याद रखना, ये जो नीड ऑफ एनवायरमेंट्स, जो वहां की जो बनावट होती है, जो शेप होती है, जो पर्यावरण होता है, जो टेरेन का बनावट होता है, कभी कभी वो भी फोर्ट के या किलेबंदी करने के लिए लोगों को मजबूर करता है। ठीक है, अब ये तीन चीजें हैं, इस तीन चीजों के आधार पे ही हम समझेंगे कि विजयनगर के लोगों ने क्यों फोर्ट बनाया। अब देखो, हम फिर से एक बार बात करेंगे उसी रिवर की। ये रिवर है और ये जो है आपके हिली रीजन, इसके बारे में हमने बता दिया, ये हिली रीजन है और ये विजयनगर सिटी है यहां से वहां। ठीक है, अब इसमें देखोगे तो यहां पे है सेक्रेट सेंटर, सेक्रेट सेंटर, ये है यहाँ पे रॉयल सेंटर, रॉयल सेंटर, और ये जो है यहाँ पे है अर्बन कोर। अर्बन कोर मतलब मुख्य बाजार का जो पार्ट है, जहाँ पे आम लोग व्यापारी रहते होंगे। रॉयल सेंटर मतलब जहाँ पे राजा और उनके परिवार, उनकी फैमिली, उनके घर थे, और सेक्रेट सेंटर जहाँ बड़े बड़े टेम्पल्स बने हुए थे। अब इसमें समझना ये है कि इधर तो नदी है, इधर पहाड़ है, यहाँ भी छोटे छोटे हिल हो सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, फोर्टिफिकेशन के लिए इन्होंने विशाल दीवार का निर्माण किया, और विशाल दीवार का निर्माण करके इन्होंने, जैसे कि ये फोर्ट यहाँ तक है, ये दीवार इसमें मिला दी, इस हिली रीजन में, इस दीवार को इस हिली रीजन से मिला दिया, यहाँ से यहाँ 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 मिला, फिर इधर से घेर दिया। तो ये जो इनका जो फोर्ट है, याद रखना, फोर्ट को बनाने के लिए इन्होंने जो हिल्स हैं, जो प्लेटू हैं, नेचुरल जो प्लेटू है उसका भी यूज किया। मतलब जो बीच में गैप है, गैप को आपने दीवार बना के उसको उस हिल से जोड़ दिया। हिल भी एक नेचुरल आपका क्या हो गया, वॉल हो गया। इस तरह से इन्होंने वॉल को बनाने का काम किया। ठीक है, अब इसको आपने समझ लिया। तो इसमें बोला जाता है, जिसको अब्दुल रज्जाक, क्या नाम है, पर्सियन एक एम्बेसडर है जिसका नाम है अब्दुल, जिसका नाम है बबंगो पायस, भी चर्चा की थी, और साथ ही साथ अब्दुल रज्जाक भी। अब्दुल रज्जाक के बारे में जरूर आप लिखोगे। अब्दुल रज्जाक ने क्या लिखा था, अब्दुल रज्जाक ने लिखा था, ये एक्चुअली कालीकट आया था, जिसको अभी कोझिकोडे बोलते हो। कोझिकोडे जो है ये कहाँ पे है, केरला में। तो अब्दुल रज्जाक कालीकट आया था, और कालीकट से यहाँ भी विजयनगर भी घूमने आया था। इसने लिखा है कि 7 लाइन्स ऑफ फोर्ट, 4 लाइन था, 7 लाइन्स ऑफ फोर्ट, मतलब 7 लेयर है। फोर्ट के कितने लेयर हैं, 7 लाइन, 7 लाइन। इतना ही नहीं,
ये बोला कि ये जो 7 लाइन है इसमें सिटी पीपुल मतलब उनके हाउसेस के साथ साथ एग्रीकल्चरल लैंड एंड गार्डन एंड फॉरेस्ट, ये भी मतलब कृषि लैंड, गार्डन और फॉरेस्ट ये भी क्या थे, फोर्ट के ही अंदर थे। इन्होंने लिखा है कि ये जो तीनों था, गार्डन, एग्रीकल्चर लैंड और फॉरेस्ट, ये फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये तीनों जो लेयर हैं इस तीनों लेयर के अंदर थे। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड लेयर ऑफ फोर्ट के अंतर्गत किस कौन कौन से आते थे, एग्रीकल्चर लैंड आते थे, गार्डन आते थे एंड फॉरेस्ट आते थे। डोमिंगो पायस भी लिखता है कि 7 लेयर था, 7 लाइंस ऑफ, इटालवी ये ट्रेवलर था, आया था उस टाइम, इसने भी लिखा है कि 7 लाइंस ऑफ फोर्ट था। इसने क्या लिखा है कि जो एंट्री है, जो फर्स्ट एंट्री गेट मतलब फर्स्ट वॉल से लेके, ये लिखता है कि फर्स्ट वॉल से लेके जो अर्बन कोर है वहां तक पहुंचने में लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। और इस लंबी दूरी के बीच में उन्होंने बोला कि कौन सा फील्ड हुआ करता था, राइस फील्ड मतलब चावल की खेती की जाती थी। स्पेसिफिक इन्होंने बोला कौन सा खेती की जाती थी, वो भी उसने बताया, राइस फील्ड। तो ये जो देखते हो, ये फोर्टिफिकेशन के बारे में ये डिटेल्स अब्दुल रज्जाक और डोमिंगो पायस, इसको कोड करके स्पेशली लिखना जरूरी हो जाएगा अगर क्वेश्चन बड़ा पूछे तो। नेक्स्ट चीजें ये है कि ये वॉल किस चीज से बना हुआ था, मटेरियल्स। अगर फोर्टिफिकेशन का मटेरियल के बारे में देखोगे तो मटेरियल में ये जो था स्टोन स्लैब्स था। ठीक है, और याद रखना नो एविडेंस ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल, सीमेंटिंग मटेरियल का यूज नहीं हुआ था, तो फिर कैसे जोड़ा गया होगा, ये भी एक टेक्निक थी। जैसे कि सीमेंटिंग, ऐसे आजकल जो ईंट की दीवार बनाते हो तो उसमें हम लोग सीमेंटिंग मटेरियल का यूज, एक दूसरे ईंट को पकड़ के रखता है, ये लोग इस तरह से नहीं करते थे। ये लोग जैसे कि ये मान लो कि ये दीवार है इस तरह से, तो इसमें ये जैसे स्लैब है, ये स्लैब है, ये स्लैब है, ये तो ईंट की हो गई। अगर आपको एक दूसरे में अटैच करना है तो आप क्या करोगे, इस तरह से ये स्लैब एक मान लो ऐसा है, एक ऐसा है, दूसरा स्लैब मान लो कि इस तरह से ये कट करके इसमें घुस गया है, ये जो है ऐसे है, तो ये क्या कर रहा है, एक दूसरे, ये स्लैब यहाँ है, ये स्लैब देखो इसमें इन कर गया, अब ये स्लैब यहाँ से यहाँ तक इन कर गया, ये यहाँ से यहाँ तक इन कर गया, एक दूसरे को पकड़ के रखा हुआ। तो बिना सीमेंट के भी ये क्या, ये जो दीवार बनेगी एक दूसरे को पकड़ के रखेगा और ये बहुत अस्थायी हो। बिना सीमेंटिंग मटेरियल का यूज किए हुए इन्होंने स्लैब्स को एक दूसरे को कैसे पकड़ के रखना है उसके आधार पे इन्होंने दीवार को डेवलप किया। और ये जो दीवार है, ये दीवार आउटवर्ड, ठीक है, आउटवर्ड मतलब अंदर से बाहर की तरफ झुकी हुई है। मतलब अंदर से आप दीवार पे आसानी से चढ़ सकते हो, लेकिन बाहर से आप दीवार पे आसानी, जैसे कि ये ऐसे समझो, इस तरह से दीवार बना, तो ये इनर पार्ट हो गया, ये मान लो दीवार है, ये इनर पार्ट हो गया। इधर से तो आसानी से चढ़ सकते हो, लेकिन इधर से आउटवर्ड हो गया तो इधर से चढ़ना
मुश्किल है, इधर से नहीं चढ़ सकते, इधर से आसानी से चढ़ सकते। इससे सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से इनके जो कैसे बने थे ये सारी चीजें आप लोगों ने देख लिया। 7 लेयर का मतलब ये होता है कि बाहरी लेयर, अंदर की लेयर, उसके बाद मान लो कि रॉयल सेंटर है, तो रॉयल सेंटर का अपना स्पेसिफिक, मतलब फोर्ट के अंदर रॉयल सेंटर का स्पेसिफिक कई दीवारें हो सकती है। तो ये 7 लेयर कुछ इस तरह से बनता है। 7 लेयर का मतलब ये नहीं कि 7 लेयर यहाँ पे बना दिया, 1 2 3 4 5 बीच में पूरा भेजा जाएगा, ऐसा नहीं है। 7 लेयर का मतलब 2-3 लेयर यहाँ है, यहाँ अर्बन कोर है तो इसका एक लेयर हो गया, यहाँ पे रॉयल सेंटर तो इसका एक लेयर हुआ, तो इस तरह से मिला के 7 लेयर बनते थे। ये चीजें आपको समझना जरूरी है। और 7 लेयर के बाद, फोर्टिफिकेशन के बाद, यहाँ पे हम रोड की बात करेंगे। रोड्स जो था, देखो जो हिली रीजन है या फिर रॉकी, इसको क्या करते थे, अवॉइड करते थे। इस पे रोड ना बना के जो नॉर्मल प्लेन था, इस प्लेन पे रोड बनाया जाता था। ये रोड जो है फोर्ट के गेट से कनेक्ट होता था, कहां कहां, शहर के हर एक पार्ट से। जो फोर्ट का गेट है, जो मेन गेट, वहां से गेट भी कई होंगे, 3-4 गेट होंगे, इस गेट से इस हिली और रॉकी रीजन को अवॉइड करते हुए, उसको छोड़ते हुए, खास करके नदियों के किनारे किनारे, जो स्ट्रीम था उसके किनारे किनारे रोड बनता था। और ये रॉयल सेंटर की तरफ, अर्बन कोर की तरफ और सेक्रेट सेंटर की तरफ ये रोड जाता था। तो ये इनका रोड का भी प्रॉपर इनके पास व्यवस्था थी। ये है, ठीक है। नेक्स्ट है अर्बन, नेक्स्ट है बेटा अर्बन कोर। अर्बन कोर जो है उसके बारे में समझना क्या है। अर्बन कोर का, क्योंकि आपको जो सेक्रेट सेंटर है और जो रॉयल सेंटर है उसके बारे में स्पेसिफिक लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। पहले अर्बन कोर में शॉर्ट क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं, तो उसको समझना जरूरी है। मैंने बताया था कि ये मान लो तुंगभद्रा है, ये है आपका सेक्रेट सेंटर जहां पे टेम्पल्स थे, ये है रॉयल सेंटर। रॉयल सेंटर का मतलब जहां पे राजा और उसके राज दरबार से जुड़ा हुआ जगह था। और ये जो है यहाँ पे ये वाला जो प्लेस है, यहाँ ऐसे करके ये अर्बन कोर का एरिया है। अर्बन कोर के एरिया में कौन रहते थे, हिंदू, मुस्लिम एंड अदर रिलीजन वाले रहते थे। अर्बन कोर में बेसिकली ट्रेडर्स रहते थे। अर्बन कोर ये मार्केट प्लेस भी हुआ करता था। ये सारी चीजें बस डिटेल करना, अभी का जैसा अर्बन कोर समझो वैसा ही अर्बन कोर उस टाइम का भी था। इस अर्बन कोर में टॉम्स भी पाए गए हैं, मॉस्क्यू भी पाए गए हैं, और लेकिन बहुसंख्यक यहाँ पे जो मेजोरिटी थी, मेजोरिटी किसकी थी, हिंदू की, ठीक है बेटा। लेकिन हिंदू के साथ मुस्लिम भी साथ मिलके रहते थे, साथ साथ, ठीक है। इसको क्या बोलोगे, साथ साथ रहना। तो इसका मतलब राजा जो था, राजा धर्म के नाम पे अपने शहर में रहने वाले लोगों से कोई विद्वेष नहीं रखता। हिंदू मुस्लिम सब साथ साथ उस बाजार में अर्बन कोर के एरिया में रहते थे। ये अर्बन कोर का जो एरिया था, इसमें सेवरल श्राइन्स मिले, जिसमें पूजा पाठ के लोगों का अपना पूजा स्थल हुआ करता था। इस अर्बन कोर में कुछ टेम्पल्स मिले हैं, उस टेम्पल्स के मंडपम का साक्ष्य अभी भी मिलता है, ठीक है। जहां पे लोग रह रहे हैं वहां पे टेम्पल तो होगा ही। इस अर्बन कोर में आप देखोगे कि बड़े बड़े व्यापारी से लेके छोटे व्यापारी भी रहा करते थे, अमीर से लेके गरीब व्यापारी भी यहाँ पे रहा करते थे। और कुछ तो ऐसे प्लेस मिले, मार्केट जैसा प्लेस मिला, साफ दिखता है कि यहाँ पे मार्केट प्लेस स्पेशली राजा ने बना के दिया हुआ था, मार्केट प्लेस। तो इस तरह से ये अर्बन कोर का
जो स्ट्रक्चर था अर्बन कोर में रहने वाले लोगों की, जो उनका फीचर्स। तो आज हम लोगों ने 3 बातों की चर्चा की। पानी की आवश्यकता विजयनगर सिटी में कैसे होती थी, उसका फोर्टिफिकेशन क्या था, कितने लेयर थे, और उसके साथ ही साथ हम लोगों ने अर्बन कोर के बारे में चर्चा की। आज के लिए इतना ही।